हूँ खगड़िया जिला में और हमारे साथ बैठे हुए हैं आरजेडी के जिला अध्यक्ष मनोहर कुमार यादव जी। और इस वक्त मैं उनके ऑफिस में हूँ और हमारे पीछे आप देख सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल का और इतना प्यारा लालटेन बनाया है। सबसे पहली बात तो हम यहाँ आकर के इनके लालटेन की तारीफ करेंगे कि बहुत प्यारा बना करके अपने पीछे और एक तरफ लालू जी के और एक तरफ तेजस्वी जी के तस्वीर लगाए हुए हैं। और सर से हम जानते हैं कि इस बार लोकसभा का चुनाव में आखिर इनको टिकट मिल सकता है या किनको मिलता है या कौन तैयारी ज्यादा कर रहे हैं, ये सब बहुत सारी बातें इनके बारे में जानेंगे। प्रणाम। देखिए, लोकसभा चुनाव की जहाँ तक बात है तो ये पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो तय करते हैं। और अभी तक हम लोगों का जो गठबंधन का मामला है, इंडिया गठबंधन का, अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि कौन सीट किस पार्टी के पास रहेगी। सीट शेयरिंग को लेके अभी बैठक पार्टी के शीर्ष नेता नहीं किए हैं और कौन उम्मीदवार होंगे ये भी तय नहीं है। कोई भी अगर कहता है कि हम उम्मीदवार हैं या कोई किसी के बारे में कहता है कि ये उम्मीदवार होगा, ये बिल्कुल सरासर अफवाह है, झूठ है और अपना कोई मुँह बराई करता है। तो इसलिए जहाँ तक मेरी बात है, मैं पार्टी के जिला अध्यक्ष के पद पर हूँ और मेरी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम पार्टी को ज़मीन स्तर तक मजबूत करें, जिस काम में हम लगे हुए हैं। अभी हमारी पूरी खगड़िया की जो टीम है, राष्ट्रीय जनता दल की टीम, संगठन को लेकर बूथ स्तर तक जो कमेटी बनना है, 15 व्यक्ति का हर बूथ पर कमेटी बन रही है और लगभग काम पूरा हो गया है। अंतिम चरण में काम है और हम लोग ये तय नहीं करेंगे कि कौन चुनाव लड़ेगा, तय करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे जो राष्ट्रीय नेता है। अच्छा, बहुत जगह तो लोग तैयारियां भी कर रहे हैं, जैसे कि सीतामढ़ी में लोग गठबंधन की तरफ से बोला गया है तैयारी करने के लिए, तो जदयू के नेता ही है, जैसे सभापति देवेश ठाकुर है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमको बोला गया तैयारी करने के लिए। नहीं, जो नेता है हम तो नहीं जानते हैं, बड़े नेता है, देवेश सभापति है, सभापति है, तो उनके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है पार्टी के जो उनका नेता है उनको कहे होंगे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम लोग जहाँ तक हम अपनी पार्टी की बात करेंगे और मेरी पार्टी, मेरे लोकसभा का ये स्थिति है कि अभी तक ये तय नहीं हुआ कि किस महागठबंधन में किस पार्टी के। अगर आपको टिकट मिले तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल। हम लोग जनसेवा में हैं, राजनीति में हैं, तो हमारा राजनीति में है आप? हम छात्र जीवन से राजनीति में हैं, 1996-97 से। इससे पहले भी चुनाव लड़े हैं? जी बिल्कुल, इससे पहले भी हम 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़े जन अधिकार पार्टी से और 15 साल तक हम नगर परिषद खगड़िया के सभापति पद पर 10 साल हम, 5 साल मेरी पत्नी रही। और अभी हाल में राष्ट्रीय जनता दल 2021 में हम लोग जो है ज्वाइन किए और पार्टी के द्वारा हमको जो है MLC स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ाया गया। लेकिन बहुत सारी कारणों से कहीं न कहीं हम पिछड़ गए, चुनाव हार गए। अभी पार्टी के सेवा में हैं और पार्टी का निर्णय होगा लोकसभा लड़ने का, तो निश्चित रूप से लड़ेंगे। पार्टी तय करेगी कौन चुनाव लड़ेंगे। सर, कुछ दिन पूर्व जो संसद में जो घटना घटा है उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी जो देश में चल रहा है, जनहित का कोई बात नहीं होती है। बीजेपी और RSS मनुवाद के मुद्दे पर जो है देश में शासन चलाना चाहती है, देश में मनुवाद को पुनः स्थापित करना चाहती है। बात कहीं से भी बेरोजगारी की नहीं होती है, कहीं से भी किसान का नहीं होता है, कहीं से भी नौजवान का नहीं होता है, कहीं से उद्योग धंधा का कोई बात नहीं होती है। बात सिर्फ धर्म पर आके अटक जाता है। धर्म का धंधा बनाए हुए है बीजेपी और RSS के लोग। और कहीं न कहीं
नफरत की बात करके सफल भी हुए बीजेपी के लोग, लेकिन भारत की जनता ये जान चुकी है कि ये लोग नफरत के सौदागर है, नफरत को बेचते हैं, खरीदते हैं। और हाल के दिनों में जो लोकसभा में 143 सांसदों को निलंबित कर दिया, ये भारत का पहला घटना है कि एक साथ इतना सारे विपक्ष को ही जो है चुप कराने के लिए, विपक्ष की आवाज़ को बंद करने के लिए इतनी संख्या में जो है सांसदों को निलंबित किया गया। जितने सांसद को निलंबित किया गया है वो सब किस पार्टी से हैं? वो सभी के सभी जो है विपक्षी, मतलब जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, उसके जो काम काज है, उसके जो काम करने का तरीका है, जो जनहित में नहीं है, उस पर जो सवाल खड़ा करता है विपक्ष, सभी विपक्षी पार्टी के सांसद हैं। और इसलिए सिर्फ निलंबित किया गया कि ये लोग जनता की बात को या फिर सरकार की कमजोरी को पटल पर रखना चाहते थे। कोई आदमी बीजेपी के पास पर, बीजेपी के सांसद के अनुशंसा पर किसी का पास बनता है और पार्लियामेंट जो भारत के सबसे सुरक्षित जोन है, जहाँ का से देश को संचालित किया जाता है, देश को चलाया जाता है, सरकार वहाँ बैठती है, उस सदन में घुस करके हंगामा खड़ा कर देता है। उसमें जो है गैस गोला क्या क्या देखे चलाता है, तो उस पर तो सवाल बनता है ना विपक्ष का कि आप कहते हैं देश सुरक्षित हाथ में है, जब आपका लोकसभा सुरक्षित नहीं है, सदन सुरक्षित नहीं है, तो आप देश सुरक्षा की बात कैसे करते हैं? देश के पूरे भारत की सुरक्षा की बात आप कैसे कर सकते हैं? ये तो बेईमानी है। अब जब सवाल खड़ा किया तो कहता है सांसद जो है उत्पाद मचा रहा है। अरे आप ये बताइए ना कि उत्पाद बचाने वाले लोग उसमें प्रवेश कैसे किया? सांसद आज जो लोग घुसे, हो सकता है वो बम लेके घुस जाते, पूरे पार्लियामेंट को उड़ा देते, क्या हाल होता देश का? ये सवाल जब खड़ा करता है तो लोग को जो है वो दंड सांसदों को बताया जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण हवा चल रही है, यानी कि बात कानाफूसी हो रही है कि नीतीश जी फिर से बीजेपी में जाने वाले हैं क्योंकि तेजस्वी जी से उनको पट नहीं रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सरकार अच्छा काम कर रही है और ये बीजेपी के लोग। आप नीतीश जी को कहाँ देखना चाहते हैं? नीतीश जी अच्छे लीडर हैं, हमारे बिहार के सीएम हैं, और कहाँ देखने, जहाँ आपका इशारा है उस संबंध में हम कुछ नहीं बता सकते, इसलिए कि हम उस स्तर पर है नहीं। हमारे बड़े लीडर जो है, आप कहाँ देखना चाहते हैं? आपके नज़र में अच्छे लीडर है तो आप उनको प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, बिल्कुल हम देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्र, कौन बिहारी नहीं चाहेगा कि हमारे बिहार के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो? सब बिहारी चाहता है। कोई भी बिहारी है जो बिहार का खून जिसके अंदर है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री से हटकर नीतीश जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत का स्थिति कैसा रहेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी से लाख गुना बेहतर नीतीश कुमार जी होंगे। ये बिल्कुल जो है सत्य है, कटु सत्य है। नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए क्या किए? आप 5 काम, आप मीडिया में हैं, नरेंद्र मोदी के 5 बेहतर काम बताइए। नरेंद्र मोदी 2014 में आए, कहे देश में इतना काला धन है, हमको लाइए, हम आ जाएंगे, तो प्रत्येक नागरिक के खाता में 15-15 लाख रुपया जाएगा। क्या हुआ? बाद में जो है, जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, कहते हैं ये तो चुनावी जुमला है। तो जुमलेबाज तो अपने आप को जो है गृह मंत्री प्रधानमंत्री को कह रहा है कि जुमलेबाजी किया। नरेंद्र मोदी जी कहे कि हम आएंगे, प्रत्येक देश में बहुत बेरोजगारी है, प्रत्येक साल हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। 1 करोड़ भी 10 साल हो गया, 1 करोड़ भी नौकरी नहीं दे सके। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी कहे कि हम सरकार में आएंगे, 10 लाख बिहार में नौकरी देंगे। 6 लाख से ज़्यादा नौकरी देकर 2 साल हुआ उनको,
उप मुख्यमंत्री रहते हुए 6 लाख से ज्यादा नियुक्ति दिए है, ना कि नियोजन। सर, तो लोग का ये भी कहना है कि लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो बिहार में जंगल राज था, और तेजस्वी अब मुख्यमंत्री बनेंगे तो जंगल राज 2 हो जाएगा। तो यादवों जिस तरह पहले धांधली करते थे उससे ज्यादा धांधली करेंगे। सुन लीजिए, जब गरीब का आता है राज तो मनुवादी लोग इसी तरह उसको कहेगा जंगल राज। जो लोग, कौन लोग कह रहा है जंगल राज? क्या लालू जी तो इस तरह से पेरियार फूले जैसे सैकड़ों देश में नायक रहे, समाज सुधारक रहे, अंबेडकर जी, उसके बाद बहुत सारे लोग रहे, पानी पी लीजिए। लेकिन उसके बाद जो लोग जो इस देश में पहले पानी पी लीजिए। जो इस देश में समाजवाद को मजबूत करने वाले लालू जी हैं। भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो गरीबों को ताकत दिया था, जो पिछड़े कमजोर को ताकत दिया था, वो धरातल पर उतारने वाले लालू प्रसाद यादव जी हैं। 90 में मुख्यमंत्री बने और धरातल पर उतार करके दिखाए। जब गरीब का बेटा, दलित का बेटा, कमजोर का बेटा, पिछड़ा का बेटा कलेक्टर बनने लगेगा तो इन लोग को दर्द होगा। जो लोग एक छत्र जो है राज करता था, तो वही लोग न कहते हैं जंगल राज। क्या जंगल राज का क्या मतलब है? लालू जी शेर की तरह जो है ये करने लगे थे क्या? जानवर को खाने लगे थे? जंगल राज का मतलब क्या है? इसका इतना ही मतलब है, जब गरीबों का राज जब जब देश में आया है, जंगल नहीं खाए, लेकिन उन पर आरोप है कि चारा घोटाला तो किए थे। चारा मान लिए मैडम, चारा घोटाला के बारे में आप जानिए दोस्त। लालू जी पहले व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री रहते हुए जब ये बात उठी तो पहला सीबीआई अनुशंसा किए, क्योंकि जो मानववादी लोग बैठे थे वहां पर वो लालू जी को ही लपेट दिए थे। आप पता कीजिए, सीबीआई अनुशंसा वो चाहते तो अपने अंदर जांच करवाते, कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन लालू जी चाहे थे कि निष्पक्ष जांच हो, लेकिन जो लोग सीबीआई के अंदर बैठा था वो मनुवादी था। लालू जी को लपेटने का, चारा घोटाला का मामला कहाँ से आ रहा है? लालू जी के आने से 10 साल 15 साल पहले से है। लेकिन जो मनुवादी लोग थे, जो लालू यादव को से जिनको पेट में दर्द हो रहा था कि गरीब को, कमजोर को आवाज दे रहा है, गरीब के आवाज को बुलंद कर रहा है, जिसको जो स्कूल नहीं जाता है था वो आज जो है कलेक्टर बन के घूम रहा है, तो उसको तकलीफ हुआ। वो लोग जो है मिलकर के लालू जी को तंग तबाह करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रच के परेशान किया। और उसके बाद भी देखिए ना, आप मीडिया में है बहुत बार सुने होंगे कि बीजेपी के लोग ये ऑफर दे रहा है। कभी लालू जी झुके क्या? आरएस इस देश में लालू जी वैसे व्यक्ति है जो कभी भी सत्ता शासन के लिए झुकने का काम नहीं किए। कष्ट सहे, जेल गए, लेकिन कभी मनुवादियों के सामने झुकने, घुटना नहीं टेके। आज भी कभी किसी से कोई समझौता किए हैं क्या? लालू जी उसका नाम है। लालू जी को आज जितना हल्का से लेते हैं, आने वाला इतिहास लालू जी का नाम स्वर्ण अक्षरों से इतिहास में लिखा जाएगा। और ये महसूस आप भी करते होंगे, तमाम लोग जो है महसूस करता है। लेकिन जो सत्ता लोभी है, जो शासन को अपने अंदर रखना चाहता है हमेशा, उन लोग को तकलीफ है लालू जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ थे आरजेडी के जिला अध्यक्ष मनोहर कुमार यादव जी, और इनकी बातें आपको कैसी लगी, इनके बातों से आप कितना सहमत है? लालू यादव और तेजस्वी जी, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बारे में आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं।